हम बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की। मथुरा में होली धूमधाम से मनाई जाती है। आप देखते हैं पूरे महीने होली का माहौल रहता है। और इसी बीच मथुरा में संतों ने ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। संतों ने एक सुर में इस समारोह में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर दी है। संतों का कहना है ब्रज की होली देखने देश दुनिया से लोग मथुरा आते हैं। होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। संतों ने सवाल उठाते हुए कहा कि होली पर मुस्लिमों का क्या काम है, मुस्लिम होली में नहीं आने चाहिए। संतों की इस मांग पर अब बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा वो हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, हमसे बैर रखते हैं, तो ऐसे किसी भी आयोजन में जहां सनातन संस्कृति का उत्सव हो वहां मुस्लिमों को नहीं जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें, ब्रज की होली कई दिन पहले शुरू हो जाती है। उमंग और जोश यहाँ पर एक अलग ही स्तर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग होली खेलने के लिए जाते हैं। इसकी शुरुआत राधा के जन्मस्थली बरसाना से होती है। बरसाने की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं का एक हिस्सा माना जाता है। तो ब्रज की होली प्रसिद्ध है देश दुनिया में, लेकिन ब्रज की होली यानी होली का त्योहार, सनातन संस्कृति का त्योहार, सनातन के मानने वालों का त्योहार, और इस त्योहार में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की बात कर दी है साधु संतों ने। इसे कैसे देखा जाए, आइए समझते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो बयान सामने आया है उसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विष्णु, संतों ने कहा मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया जाए ब्रज की होली में। ये उत्सव होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, देश दुनिया से लोग आते हैं। और अगर आप वो शॉट्स को याद करें जो हम ड्रोन से भी लगातार हर बार अपने दर्शकों को दिखाए थे पिछली बार भी, तो हुजूम उमड़ता है, काफी तादाद में हुजूम उमड़ता है। कैसे अब ये समझे, क्योंकि संत एक तरफ ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो विरोधी हैं अलग से वो सुर अपना रहे हैं, और यही भी कहा जा रहा है कुछ नेताओं की तरफ से समर्थन की होना चाहिए। ऐसा किस तरह की पॉलिटिक्स देखी जा रही है वहां पे इस मामले में? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा मैडम, जो होली है वो एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इसको बड़ी ही प्रेम से और सद्भावना के साथ मनाया जाता है। जहाँ जहाँ बात आ जाती है ब्रज की होली की, तो ब्रज में तो यह राधा कृष्ण के प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और उसी परंपरा को यहाँ के लोग मनाते हुए चले आ रहे हैं। उस परंपरा को देखने के लिए देश से ही नहीं विदेश के श्रद्धालु भी यहाँ ब्रज में पहुंचते हैं। मगर जब बरेली के कुछ देहाती लोगों ने इस तरह का एक मैसेज पास किया है कि अगली बार होली हम खून की होली खेलेंगे, इस बात के विरोध में आकर यहाँ के जो हिंदूवादी नेता और साधु संत लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने इस बात को लेकर यहाँ पर ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी मुस्लिम हमारी होली में वर्जित रहेंगे। सभी मुस्लिम, उनका क्या काम है हमारे ब्रज की होली में, क्योंकि वो लोग हमारे देवी देवता और हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, तो हम उनको यहाँ एंट्री क्यों दें। और ये ही बात महाकुंभ में रखी गई थी। इस बात को लेकर अब यहाँ काफी विरोध देखने को मिल रहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर। सभी हिंदूवादी नेता इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विरोध हो रहा है, लेकिन अब इसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है विष्णु। और देखा जा रहा है कि एक तरफ वो लोग हैं जो एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साधु संतों की बातों का समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसे में आगे निर्णय क्या वाकई यहाँ पर कानून आएगा या फिर विरोध होता रहेगा? आगे हम जिस तरीके से त्योहार मनता वो देखते हैं वैसे ही होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जगहों पर, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, कई जगहों पर दुकानें संचालित की जाती हैं, हर वर्ग की तरफ से दुकानें होती हैं। तो क्या ये इशारा उन दुकानों के लिए भी था कि इस तरह की कोई भी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बात महाकुंभ के लिए उठ चुकी थी? जी विष्णु। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह का इशारा जिस तरह के दे रहे हैं। हालांकि ये लोग जो गुजरात में भी एक बार त्योहारों को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बैन कर दिया गया था। वहाँ पूजा जो दुर्गाष्टमी है, हमारे यहाँ दुर्गाष्टमी का मेला हुआ था गुजरात में, उसको बैन कर दिया गया था। और वहाँ पर जो काफी त्योहारों में मुस्लिमों को बैन किया हुआ है। इसी बात को लेकर अब यहाँ पर यूपी में भी ये चीज देखने को मिल रही है। और यदि यहाँ मुस्लिम इस तरह का कोई भी उद्यम करते हैं तो यहाँ प्रशासन चौकन्ना रहेगा और जगह जगह पर अतिरिक्त पुलिस लगाकर ये जो होली का त्योहार है उसको बड़ी प्रेम और सद्भावना के साथ मनाया जाएगा।
बिल्कुल, और सिक्योरिटी तो पहले भी रहती है और रहती रहेगी, क्योंकि ये त्योहार बहुत बड़ी धूमधाम से और बहुत ही बड़े लेवल पर मनाया जाता है। खासतौर पर ब्रिज में बरसाने से शुरू होती है ये होली, तो फिर ये पूरा होली का महीना चलता है, चाहे रंग पंचमी तक हम देखते हैं कि हुजूम लोगों का उमड़ता है। लेकिन अब इस मामले में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी और भी इंतजार करना होगा, क्योंकि ये मामला जहां हम देखते हैं एक तरफ मुस्लिम समुदाय से जुड़ता है तो दूसरी तरफ धर्म से जुड़ता है। अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं देखना होगा। बहरहाल विष्णु, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मथुरा से हमारे साथ विष्णु जुड़े हुए थे। ब्रिज की होली अपने आप में ही प्रसिद्ध है और इस ब्रिज की होली को लेकर अब जो बयान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों का त्योहार है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ त्योहार है, इन त्योहारों में मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, मुस्लिमों पर बैन लगाना चाहिए, ये साधु संतों की ओर से कहा जा रहा है। इस पर कुछ लोगों ने समर्थन भी जता दिया है, लेकिन विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं।